माँ को हार्ड एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये सुबह 8 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर दही को भिगो रही हूँ। और अभी दही को भिगो के मक्खन निकाल के मक्खन और लस्सी को फ्रीज में रख दूँगी और फिर मैं यहाँ साथ के साथ खाना बनाने की तैयारी करूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रात 2 बजे मुझे बुखार आया था, तो उस टाइम मैंने पैरासीटामोल ले ली थी, तो मुझे आराम आ गया था। लेकिन फिर मैं सुबह उठी तो फिर से मुझे ऐसा था कि बुखार हो गया है। तो ये डॉक्टर के पास गए हुए हैं मेरी पर्ची बनवाने के लिए, क्योंकि 8 बजे पर्ची बन जाती है तो 10 सवा 10 बजे तक वहाँ पर नंबर लग जाता है। तो इसलिए ये तो गए हुए हैं डॉक्टर के पास मेरी पर्ची बनवाने के लिए। तो मैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि भले ही वहाँ पर ये हो कि 10 सवा 10 बजे तक नंबर आ जाए, फिर डॉक्टर का ये भी नहीं पता होता है कि कहीं कोई टेस्ट लिख दे, तो फिर वहाँ पर टाइम लग जाता है। इसलिए मैं खाना बना कर ही जाऊँगी। तो आज सुबह के खाने में मैं भी दाल बना रही हूँ, तो अभी फटाफट मैं दाल बना देती हूँ, उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। फ्रेंड्स, ये दाल बन गई है और दाल बनी तब तक जो मेरे चाय के बर्तन थे मैंने वो साफ़ कर दिए। कुछ छोटे मोटे काम थे वो भी मैंने कर लिए, आटा लगा लिया। और अब मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले वाली 2 रोटी गाय माता के लिए निकाल दी हैं और अब फटाफट रोटी बना के और साथ के साथ सबको खाना डाल के दे दूँगी, तो सब खाना खा लेंगे। और वैसे आज जो खाना है वो थोड़ा सा टाइम से पहले बन रहा है, तो इस टाइम पर बच्चों को तो भूख नहीं लगती है। वैसे ही नखरे करें कि अभी हमें भूख भी नहीं है और इतनी जल्दी खाना बना दिया है। लेकिन फिर ये भी है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद ये भी नहीं पता कि वहाँ पर कितना टाइम लग जाएगा, और फिर वहाँ से आऊँ तो तब तक बच्चे भूखे हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि बेटा 1-2 रोटी की जितनी भूख हो उतना खा लो, अगर बाद में भूख लगेगी तो मैं कुछ और बना के दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी फटाफट रोटी बना के सबको खाना खिला देती हूँ। तो आप सब भी आ जाइए और सुबह का खाना हमारे साथ बैठकर खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं दवाई लेकर आ गई हूँ और हॉस्पिटल से आने के बाद सबसे पहले तो मैं नहा ली हूँ। और जब मैं गई तो बर्तन ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, क्योंकि नहीं तो फिर वहाँ पर नंबर ही नहीं आता। सोचा कि वहाँ से आने के बाद मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी। तो हॉस्पिटल से आने के बाद सबसे पहले नहा ली हूँ, फिर मैंने अपनी दवाई ली है और अभी बर्तन साफ़ करके आई हूँ। तो अभी थोड़ी सी देर के लिए मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी दवाइयाँ ली हैं और थोड़ा सा आराम कर लूँगी तो दवाइयाँ जल्दी असर करेंगी। तो अभी थोड़ी सी देर के लिए आराम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो फ्रेंड्स, ये शाम 3 बजे का टाइम है और हम सब साथ में बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। और इस टाइम मुझे बुखार भी नहीं है, क्योंकि मैं दवाई लेके थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी तो मुझे आराम आ गया था। और ये देखिए आज मेरे घर कौन कौन आया हुआ है। ये मेरी बड़ी जेठानी जी हैं और मेरे बड़े जेठ का छोटा बेटा आया हुआ है और बीच वाले जेठ का बड़ा बेटा है और हमारा प्यारा सा पोता नौमित भी आया हुआ है। तो आप सब मेरी बड़ी जेठानी जी से मिल लीजिए और हम सब के साथ बैठकर चाय पी लीजिए। और ये सब आज इनकी दादी जी को लेने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, इनकी दादी जी की जो पेंशन है वो गांव के बैंक में मिलती है और 3 महीने बाद उस पेंशन को लेना ज़रूरी होता है। अगर ये अपनी पेंशन को 3 महीने में नहीं लेती है तो इनकी पेंशन पीछे से ऑटोमेटिक कट जाएगी और दोबारा से पेंशन को जुड़वाने में फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कहीं कहीं धक्के खाने पड़ते हैं। तो अब इनको आए हुए यहाँ पर 3 महीने हो चुके हैं, तो आज इसको ये लेकर जाएंगे और कल इनको वहाँ पर पेंशन दिलवा देंगे। और फिर ये है कि हम भी कुछ टाइम बाद सोनीपत शिफ्ट होने वाले हैं, तो अभी इनके साथ जाएगी। जब तक हम सोनीपत नहीं जाएंगे तब तक इनके साथ ही रहेगी। तो आप सब हमारे साथ बैठकर एंजॉय कीजिए, चाय पीजिए। तो फ्रेंड्स, ये शाम 5 बजे का टाइम है और ये देखिए हमारा नौमित यहाँ पर अंदर गेम खेल रहा है। तो हमारे प्यारे से पोते नौमित से भी मिल लीजिए। और जब से आया है तब से अनुज के साथ अंदर पीसी पर गेम ही खेल रहा है और इस टाइम इतना मस्त हो रहा है कि इसे जाने की भी सुध नहीं है कि हमें वापस भी जाना है। कितना खुश होके खेल रहा है। और इस टाइम सब जाने के लिए तैयार हो गई हैं, कोई खड़ा है कोई बैठा है, बस आपस में बातें कर रहे हैं। चलने के लिए सब तैयार हो गए हैं। तो अभी ये सब तो चले जाएंगे और मैं अपने काम से फ्री होने के बाद फिर आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे
हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और इस टाइम मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बुखार बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी थकावट महसूस कर रही हूँ। और इस टाइम रात के 10 बज चुके हैं, तो सोचा कि आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ और इस ब्लॉग का एंड कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, इनकी दादी जी तो आज सोनीपत चली गई है और कल अपनी पेंशन भी ले लेगी, क्योंकि हमारा जो गांव है सोनीपत के बिल्कुल पास में ही है, 10 से 15 मिनट का रास्ता है। तो कल अपनी पेंशन ले लेगी और अभी कुछ दिन वहीं बड़ी जेठानी जी के पास ही रहेगी, क्योंकि हम सब भी ये सोच रहे हैं कि इसी महीने में हम सब सोनीपत जाकर शिफ्ट हो जाएं। लेकिन फ्रेंड्स, ये है कि हमारे सोचने से, हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता है, होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। तो अगर परमपिता परमात्मा की इच्छा हुई तो हम सब इसी महीने सोनीपत जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर कोई तारीख फिक्स होती है तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। और अगर हमारा जो दाना पानी है अभी यहीं का लिखा होगा तो हम चाहकर भी सोनीपत शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। हम सोनीपत तभी शिफ्ट हो सकते हैं जब भगवान की इच्छा होगी, हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता है। और फ्रेंड्स, ये जो मौसम है ये बदलता मौसम है, तो इस मौसम में खांसी, जुखाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द ऐसी समस्याएं आम होती हैं। तो आप सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर शरीर में ज़रा सी थकावट होती है या कहीं भी दर्द होता है या आपके शरीर में कोई हरकत होती है तो आप सब ज़रा सी भी लापरवाही मत कीजिएगा, तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा और अपना इलाज करवाइएगा। क्योंकि बीमारी शुरू में देखने में छोटी लगती है और बाद में बड़ी हो जाती है। और यही काम पिछले साल मेरे साथ हुआ था। पिछले साल मुझे ऐसे ही जैसे आज बुखार हुआ ऐसे हुआ था और मैंने घर पर ही दवाई ले ली तो बुखार उतर गया था। फिर अगले दिन मुझे बुखार आ गया तो फिर से मैंने पैरासीटामोल ले ली थी तो मुझे आराम आ गया। और फिर ऐसे करते करते और मैं पूरे 1 महीने में जाकर ठीक हुई थी, क्योंकि 2-3 ऐसा नहीं लगता था कि तेज़ बुखार है, थोड़ी सी हरकत होती थी तो मुझे लगता था कि मैं थक गई हूँ और घर पे ही अपनी एक गोली खा लेती थी तो मैं ठीक हो जाती थी। तो फिर मैं पूरे 1 महीने में ठीक हुई थी। लेकिन फिर आज रात को मुझे हरकत हुई, लगा कि मुझे बुखार है, तो ये फिर आज मुझे डॉक्टर के पास लेके गए कि नहीं, पिछले साल 1 महीने में ठीक हुई थी। ज़रा सी भी लापरवाही अपने स्वास्थ्य के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काम भी हम सबको खुद ही करने होते हैं और अगर हम ही बीमार पड़ जाएं तो फिर परिवार की देखभाल कौन करेगा। तो फ्रेंड्स, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। ये बदलता मौसम है, अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। ज़रा सी हरकत होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा। तो आप सब खुश रहिएगा। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।